Recently, I went through a video of an old man who used to stay on street, cook on street, live on street. Basically, he was homeless, and that old man was quite fit and can speak in English quite well. That old man was a businessman from Mumbai. He had a diamond business. So you can imagine how rich he was or how rich he could be. And that rich businessman is now living on street. सो आप सोच सकते हो ऐसा क्यों हुआ होगा। आप ये समझ सकते हो कि एक रिच इंसान को ऐसे रास्ते पे क्यों रहना पड़ रहा है। और मैंने और एक पढ़ा था, तब मुझे याद नहीं है, शायद वो भी कोई बिजनेसमैन, वो भी मुंबई से, और वो हरियाणा के किसी वो ओल्ड एज होम में रहते थे। सो मुझे समझ नहीं आ रहा कि एक टाइम पे उनके पास इतना पैसा होता है कि वो अपने लाइफ में जो चाहे वो कर सकते, अपना ड्रीम लाइफ जीते हैं, सब कुछ होता है। फिर एक टाइम ऐसा क्यों हो जाता है कि वो सड़कों पे आ जाते, ऐसा हो जाता है कि उनके रहने के लिए, खाने के लिए जगह नहीं होता। मैंने जो समझा है ये सबके साथ नहीं होता, ऐसा सबके साथ नहीं होता। कुछ कुछ लोगों के साथ होता है, कुछ कुछ लोगों का बहुत अच्छा गुजरता है और कुछ कुछ लोगों का सो होता है। बट मुझे ऐसा लगता है जो ये हर्ष से फर्श तक का जो सफ़र देखते हैं ना, वो आई एम श्योर वो अपने लाइफ में बहुत गलत किए हुए होते हैं, या वो अपने पावर का, पैसे का गलत फ़ायदा उठाए होते हैं, या उनका बिहेवियर, मेनली वो उनका कर्म वो अच्छा नहीं किए हुए रहते हैं, तभी ऐसा होता है। अगर आपके पास सब कुछ होते हुए भी आपका कर्म अच्छा है तो मुझे नहीं लगता आपको ऐसे दिन देखने पड़ेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हर कोई फेस करता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि पक्का उन्होंने अपने पावर का फुल्ली मिसयूज़ किया होगा। वो कुछ ना अपने लाइफ में ऐसा गलत करके आए होंगे जिसके लिए उनको ऐसा दिन देखना पड़ रहा है कि एक टाइम पे अपनी लाइफ में सब कुछ देखने के बावजूद एट प्रेजेंट उनके पास कुछ नहीं है, वो अपना वो लाइफ नहीं जी पा रहे जो बुढ़ापे में किसी को मिलना चाहिए, सब कुछ होते हुए भी। सो यही है कि अगर अभी आपके पास पावर है, डोंट मिसयूज़ इट। अगर आपके पास पैसे है, डोंट मिसयूज़ इट। घमंड तो बिल्कुल ना करें, बिकॉज देयर इज़ नो वे टू घमंड। किसी को कुछ नहीं मिला है करके। और मैंने देखा है थोड़ा सा कुछ हो जाए तो घमंड इतना कूट कूट के भर जाता है उनमें कि हम ही हम हैं और कोई नहीं। सो ये सब चीज़ आप अभी तो कर लोगे अपने जवानी में, बट जब आपका टाइम आएगा, एक्चुअल टाइम, उस वक्त आपके पास कोई नहीं होगा। सो अगर अभी के टाइम में आपके पास सब कुछ है, यू आर लिविंग अ गुड लाइफ, देन डोंट डू घमंड, डोंट मिसयूज़ इट। कभी किसी को नीचा मत दिखाओ,
कभी किसी का फ़ायदा मत उठाओ, बिकॉज यू डोंट नो आने वाले टाइम में आपके साथ क्या होगा। और अगर आप गलत करोगे तो आपके साथ गलत ही होगा, और अगर आप गलत नहीं करोगे तो चाहे कुछ भी हो जाए आपके साथ गलत नहीं होगा। एंड दिस इज़ द यूनिवर्सल ट्रूथ। अभी के टाइम में कुछ लोग ये नहीं मानेंगे, बट एक टाइम आएगा जब आप भी इन चीज़ों में यकीन करने लगोगे, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, अगर आपने कुछ गलत करके फ्रॉड, धोखा, एक एम्पायर बिल्ड किया है, देन दैट एम्पायर विल नॉट लास्ट, ओके। वो एम्पायर को डिस्ट्रॉय होना ही है, वो एम्पायर को वैनिश होना ही है। आज नहीं तो कल, आपके टाइम में नहीं तो आपके फ्यूचर जनरेशन के टाइम में दैट एम्पायर विल वैनिश डेफिनेटली। ऐसे हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे जो एक टाइम पे वो एम्पायर होता है, बिल्ड करते हैं, एंड कुछ सालों बाद वो एम्पायर, वो जो बिल्ड करते हैं वो पूरे ख़त्म हो जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। क्यों? डेफिनेटली वहाँ पे कुछ गलत हुआ रहता है, कुछ फ्रॉड हुआ रहता है। सो यही है कि अगर आपके पास वो पावर है, एम्पायर है, डोंट मिसयूज़ इट, अदरवाइज इट विल बी डिस्ट्रॉयड। सो इन सब छोटे छोटे एग्ज़ाम्पल से अपने आसपास, अपने सोसाइटी में हम सीख सकते हैं, वी कैन लर्न फ्रॉम इट कि हमें क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। एक मॉरल वैल्यू लाइफ जीना चाहिए हमें। वी कैन लर्न सो मैनी थिंग फ्रॉम आवर सोसाइटी, एंड इट इज़ अ वेरी गुड एग्ज़ाम्पल कि हमारा लाइफ हमेशा मॉरल्स पे, वैल्यू पे चलना चाहिए, उसूलों पे चलना चाहिए। अदरवाइज वी हैव टू पे फॉर इट। आज नहीं तो कल, हम नहीं तो हमारा फ्यूचर जनरेशन। एंड इट इज़ 100% ट्रूथ, बिलीव मी। यकीन ना हो तो अपने आसपास आप नज़रें घुमा के देख लेना, ऐसे आपको एक दो एग्ज़ाम्पल आराम से मिल जाएंगे। And I have many such stories in my surrounding which I can give you an example, and if you want I can share with you all my aankhon dekha stories, examples in my surroundings, and I have also seen them from harsh to firsh and firsh to harsh, only because of their karma, only because of their मॉरल्स एंड वैल्यूज़ दे फॉलो इन देयर लाइफ। वो कहते हैं ना, अपने उसूलों पे ज़िंदगी जी के तो देखो, जीने का मज़ा ही आ जाएगा।